जनपद बलिया के थाना रसड़ा में दिनांक 16 फरवरी 2023 को एक हत्या का मामला 50 कैमरास को खंगाल करके विभिन्न फुटेज को इकट्ठा करके एक फाइनली हमारे पास एक मोटरसाइकिल और जिस पे बैठे हुए हमारे जो असाइलेंट्स थे जिन्होंने अपराध किया अभियुक्त हैं उनको चिन्हित किया गया। अभियुक्त आलोक सिंह जो कि थाना क्षेत्र रसड़ा के ही रहने वाले हैं, उनको रसड़ा पुलिस ने गिरफ्तार बाइक थी जो कि इस घटना में इस्तेमाल हुई है। उसके अलावा उपाध्याय है उसको इस मामले में वांछित करते हुए उसकी तलाश की जा रही है। सौरभ उपाध्याय पे 25,000 रुपये का इनाम। जमीन को लेकर के एक विवाद था जो कि उनकी आसपास ज़मीन है जिसके बीच में रास्ता और जो ज़मीन सुरेश वर्मा जी के पास थी उसको सौरभ उपाध्याय के पिताजी क्रय करना चाहते थे। इसी नमस्कार, मैं हूं शबीना परवीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। बलिया पुलिस के हत्या चढ़ा शातिर अभियुक्त, तमंचा सहित 3 अदद जिंदा कारतूस बरामद। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से। बलिया पुलिस ने रसड़ा में पूर्व प्रधान को गोली मारकर की गई हत्या का किया खुलासा। पूर्व प्रधान की हत्या में शामिल दूसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 25,000 का इनाम घोषित। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के थाना रसड़ा की पुलिस ने हत्या से संबंधित एक नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 1 अदद अवैध तमंचा, 3 अदद जिंदा कारतूस व घटना में प्रयुक्त 1 अदद मोटरसाइकिल बरामद किया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक बलिया राजकरण नायर के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अपराधियों के धरपकड़ अभियान में थाना रसड़ा पुलिस को सफलता प्राप्त हुई। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 16 फरवरी 2023 को थाना रसड़ा पर वादी मुकदमा द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनके पिता स्वर्गीय सुरेंद्र वर्मा को 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस सूचना पर तत्काल रसड़ा पुलिस द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आज सोमवार 20 फरवरी 2023 को विवेचना के क्रम में प्रकाश में आए एक नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। जनपद बलिया के थाना रसड़ा में दिनांक 16 फरवरी 2023 को एक हत्या का मामला हुआ था, जिसके संबंध में थाना रसड़ा पे मुकदमा अपराध संख्या 65/2023 धारा 302 के तहत पंजीकृत हुआ था, जिसमें गढ़वार के ग्राम असनवार के रहने वाले श्री सुरेश वर्मा जी का गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में मामला तुरंत पंजीकृत कर इस मामले के अनावरण हेतु विभिन्न टीमों का गठन किया गया था। इस संबंध में परिवार में जो तहरीर प्राप्त हुई थी उसमें 3 लोगों को नामजद किया गया था, जिनसे पूछताछ की जा रही थी। लेकिन पूछताछ के दौरान अन्य साक्ष्य संकलन कई चीज़ों को जो मिलान करवाया जा रहा था, मामले की विवेचना के दौरान जो कुछ सीसीटीवी फुटेज इकट्ठी करी थी, इसके संबंध में बताना चाहेंगे पूरी टीम ने लगभग 50 कैमरास को खंगाल करके विभिन्न फुटेज को इकट्ठा करके एक फाइनली हमारे पास एक मोटरसाइकिल और जिस पे बैठे हुए हमारे जो असाइलेंट्स थे जिन्होंने अपराध किया अभियुक्त हैं उनको चिन्हित किया गया था। उनसे मिलान करवाना और अन्य जब हमारी जाँच चल रही थी तो उनमें जो 3 नामजद लोग थे उनका उस मोटरसाइकिल पे होना नहीं पाया जा रहा था, उनका उसी समय किसी और जगह पे होने के तथ्य हमारे सामने आ रहे थे। इस करके इसकी विवेचना के क्रम में आगे अन्य सूत्रों से और अन्य टेक्निकल तरीकों से और ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से जानकारी करने पर बताना चाहेंगे कि रसड़ा पुलिस को सफलता हासिल हुई है और इस मामले के एक मुख्य अभियुक्त आलोक सिंह जो कि थाना क्षेत्र रसड़ा के ही रहने वाले हैं, उनको रसड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन्होंने अपनी गिरफ्तारी के बाद अपना जुर्म में होना कबूल किया है। और इनकी निशानदेही पर जो बाइक हमारी जो सीसीटीवी में भी हुई है वही इनके कब्जे से बाइक भी हमारी बरामद हुई है। इन्हीं की खुद की वह बाइक थी जो कि इस घटना में इस्तेमाल हुई है। उसके अलावा घटना में जो हमारे अन्य तथ्य हैं, जो भी अन्य हमारे इसमें चीज़ें थी घटना से पहले की और घटना के बाद की जो घटनाक्रम हुए हैं उसके बारे में विस्तृत रूप से इन्होंने बताया, जिसके क्रम में एक और व्यक्ति जो कि इनके साथ था जो कि इस मामले में इन्वॉल्व था, जो कि असनवार गाँव का ही रहने वाला सौरभ उपाध्याय है, उसको इस मामले में वांछित करते हुए उसकी तलाश की जा रही है। सौरभ उपाध्याय पे 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया जा रहा है उनके पकड़ने के लिए। जो मुख्य कारण अब तक हत्या का पता चला है वह सौरभ उपाध्याय के पिताजी श्री देवेंद्र उपाध्याय और मृतक श्री सुरेश वर्मा जी के बीच में ज़मीन को लेकर के एक विवाद था, जो कि उनकी आसपास ज़मीन है जिसके बीच में रास्ता और जो ज़मीन सुरेश वर्मा जी के पास थी उसको सौरभ उपाध्याय के पिताजी क्रय करना चाहते थे। इसी चीज़ को लेकर के इनके बीच में विवाद था, जिसके क्रम में सौरभ उपाध्याय के द्वारा ये घटना करने का एक बहुत स्ट्रांग मोटिव था और उनके द्वारा घटना की गई है। इसी के क्रम में हमारे द्वारा आज आलोक सिंह को माननीय न्यायालय के सामने पेश करके इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जो भी आगे प्रगति होगी आपको बताया जाएगा। फिलहाल घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है?
थाना क्षेत्र मिली जानकारी के अनुसार उपरोक्त प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर थाना रसड़ा पुलिस टीम द्वारा तत्परता पूर्वक घटना के शीघ्र अनावरण हेतु सीसीटीवी फुटेज सहित तकनीकी साक्ष्यों का संकलन करते हुए आज 20 फरवरी 2023 को मुखबिरी सूचना के आधार पर वाहन चेकिंग के दौरान कोटवारी मार्ग से एक नफर अभियुक्त आलोक सिंह पुत्र शिवनाथ सिंह निवासी अमहर पट्टी दक्षिण थाना रसड़ा बलिया को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना रसड़ा द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इस संबंध में बलिया पुलिस ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मेरे यहाँ काम करने वाला मेरा दोस्त सौरभ उपाध्याय, जिसका अपने ही गांव के पूर्व प्रधान सुरेश वर्मा से जमीनी विवाद था, जिससे वह बहुत परेशान रहता था, जिसके कारण से मैं और मेरा दोस्त सौरभ उपाध्याय ने मिलकर 16 फरवरी 2023 को ग्राम सभा नथोपुर सनवरा लोहटा मार्ग पर सुरेश वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ऐसी ताजा खबरों के लिए बने रहे भारत मीडिया के साथ। भारत मीडिया के लिए शब्बीर अहमद के साथ शीतल निर्भीक की ब्यूरो रिपोर्ट।